नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा देवकी नंदन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं लामा चौड़ हल्द्वानी उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी की पूजा किया करता था। और जैसे कांवल लेके आना या मंगलवार को सुंदरकांड करना, रामायणों में जाना, वैष्णव महात्माओं के संगत में जाना, तो मैं काफ़ी करता था जी। सर जो बचपन से आप पूजाएं करते आ रहे थे उससे आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं मिला, मगर सोचते थे कि धीरे धीरे मिलेगा करके, ऐसी उम्मीद रहती थी, मगर लाभ कुछ नहीं मिल पाया जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आया जी। तो सर ऐसा क्या था उस ज्ञान गंगा पुस्तक में? ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ था कि सर्व प्रमाण के साथ जानिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसका प्रमाण सहित बता रहे हैं। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। उतनी डिटेल से तो मेरे समझ में नहीं आई। फिर मैंने सत्संग साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, तो मैंने 2 साल कंटिन्यू हुआ सत्संग देखा। तो सत्संग सुनने के बाद मेरे दिल में बड़ी ठेस लगी कि पूर्ण परमात्मा और पूर्ण ज्ञान क्या है और पूर्ण संत की पहचान क्या है। ऐसी ढेर सारी ऐसी थी कि जो मुझे सत्संग के माध्यम से जानकारी मिली जी। सर फिर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। हाँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी अभी 15-20 साल से प्रकाश में आए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को एक ऐसा ज्ञान बताया है जो पिछले हजारों सालों से प्रचलित पूजाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो प्रमाण के साथ बताते हैं। प्रमाण और उसके साथ प्रैक्टिकल करके भक्त आत्मा जो भी परमात्मा के गुरु जी के शरण में जाते हैं तो उनका उसका प्रत्यक्ष लाभ और हानि का प्रत्यक्ष गुरुदेव बताते हैं कि इस भक्ति करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं। और इस भक्ति को करने से ऐसा शायद ही कोई दुख हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, सभी सॉल्व करते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी। सर अगर हम पहले की बात करें तो लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन आज सब पढ़े लिखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के ग्रंथों को खोलकर टीवी पर दिखाते हैं। तो सर उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज का विरोध क्यों हो रहा है? सर मैं इसमें तो यही कहना चाहूँगा कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि आज सारा समाज पढ़ा लिखा है और संत रामपाल जी महाराज जो भी अपना सत्संग बताते तो एक एक पन्ना धर्म ग्रंथ का खोल खोल के बताते कि कहाँ पर क्या लिखा है। तो अब ये समाज को तय करना है कि उनका सबसे पहले कि उन्होंने ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान देखें, फिर अपने बुद्धि के अनुसार तुलना करें कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान बताते हैं और ये सत्य है या क्या है। ये सबसे पहले मैं समाज से यही कहूँगा कि सर्वप्रथम उस ज्ञान को देखें कि संत रामपाल जी ने क्या ज्ञान दिया है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि शायद संत रामपाल जी महाराज जी का जितना विरोध हुआ है उसके अनुसार उनका ज्ञान तो किसी को पता ही नहीं है इस धरती में कि संत रामपाल जी ज्ञान क्या बोलते हैं जी। सर ये बात तो रही ज्ञान की। सर देखा जाए तो लोगों का पैमाना ये भी होता है कि किस संत से नाम दीक्षा लें। सबसे बड़ा पैमाना ये होता है कि क्या उनको भक्ति करने से लाभ मिल रहे हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद, मैं इससे पहले ब्राह्मण समाज से था तो हम पूजा पाठ भी करते थे, तो उसके साथ साथ शराब पीना, चरस पीना और भी कुछ गलत संगत होना, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण समाज में सब चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मुझे समझ में आया कि ब्राह्मण किसे कहते हैं और जीव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नशा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ये भूल के किसी को सहयोग भी नहीं देना है। तो इससे पहले मैं नशा काफ़ी करता था। मालिक की शरण में संत रामपाल जी के आने के बाद मेरे सारे नशे छूट गए हैं, सिर्फ सत्संग सुनने मात्र से। और क्या लाभ मिले? और आध्यात्मिक लाभ मिला जिसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं कि 84 लाख का जो जन्म मरण का जो चक्कर होता है, अनमोल चीज़ मुझे वो मिली और कुछ भौतिक जगत के और भी लाभ मिले जी। मुझे मेरे साथ अनुभव ये हुआ है कि एक दिन मैं अपने सभी भगत भाइयों के बीच में बैठा हुआ था, तो सभी अपना अपना अनुभव बता रहे थे कि गुरुजी ने हमें ऐसे दर्शन दिए, ऐसे दिए। तो उस दिन मेरे अंदर बहुत कसक पड़ी और मैं रोया भी काफ़ी
कि मैंने कहा हे परमात्मा, आप तो सबको दर्शन देते हो, आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, कहीं मेरी भक्ति में खोट है करके। तो परमात्मा ने मेरे पर रजा करी और दर्शन दिए। वाक्य ऐसा हुआ, मैंने भगत आत्मा कहती थी कि चरण सेवा मिल जाती है परमात्मा की, ये मिल जाती। तो मैं सपने में देख रहा था कि गुरुजी के मुझे दर्शन हुए और गुरुजी के चरण स्पर्श करके सेवा करने का मौका मिला जी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि असली संत कौन है, सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन असली संत है और कौन नकली संत है? इस बारे में मैं आपसे सर यही कहना चाहूँगा कि भक्त समाज सभी पढ़ा लिखा है। आज से कई वर्ष पहले तो ऐसा होता था कि पढ़ा लिखा समाज नहीं था, जैसा धर्म गुरु ने बता दिया, जैसा ब्राह्मण ने बता दिया तो हम वैसा मान लेते थे। आज तो बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, सभी देखो कि देखो परमात्मा के लिए तो सभी जीव लगे हुए हैं, मगर उसका जो एग्जैक्ट कौन परमात्मा है करके इसकी जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पर 7:45 से 8:45 तक का सत्संग आता है। मैं सभी भक्त आत्माओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप उसको देखो, सुनो और ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से आज हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी जगहों पर नामदान स्थल खुल चुके हैं। जो भी भक्त जानना चाहता है या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना चाहता है, अपना मोक्ष कराना चाहता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।